नमस्कार मित्रों, जय माता दी। कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से दोस्तों कि आपको हमेशा खुश रखे, सद्बुद्धि दे, आपके घर में शांति बनाए रखें। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि रात को सोते समय कौन से वो शब्द मंत्र हैं जिनका उच्चारण करने मात्र से आपका पैसा कई गुना बढ़ता है। करोड़ों में खेलने का समय आपका आ चुका होता है अगर ये शब्द और इन मंत्रों का उच्चारण आप रात को सोते समय रोज करते हो। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर ही बनाई गई है, इसलिए अनुरोध कर रहे हैं इसे अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें दोस्तों, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें। शुरुआत करते हैं हर हर महादेव का नाम लेकर। आज हम आपको कुछ ऐसे मंत्र बताएंगे दोस्तों जो आपके लिए बहुत ही स्पेशल साबित होने वाले हैं। उन मंत्रों के उच्चारण के कुछ नियम बताएंगे, है ना। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं दोस्तों, रात में पढ़ने वाले वो शब्द और वो मंत्र। उसके बाद हम और भी कुछ ऐसे मंत्र बताएंगे जिनका उच्चारण जरूरी नहीं रात को, लेकिन जो नियम है उसके अनुसार अगर आप करेंगे तो आपके जीवन में काफ़ी उपलब्धियां आपको मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले रात में जब भी आप सोए तो गायत्री मंत्र का जाप आपको कम से कम 11 बार करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप जैसे ही आप 11 बार करते हैं, कहीं ना कहीं आपके आसपास जितनी भी नेगेटिविटी है वो आपको छोड़ करके दूर चली जाती है। आप एक पॉजिटिव माइंड के हो जाते हो और आपका माइंड देखिएगा कभी भी रात में बहुत ज़्यादा काम करने लगता है, बहुत ज़्यादा सोचने लग जाता है। माइंड में अधिकतर जो हमारा प्रेशर रहता है वो रात के समय ख़त्म हो जाता है, हम रिलैक्स हो जाते हैं रात को। आपने अधिकतर देखा होगा कि कुछ लोग रात में ही माइंड क्रिएट करते हैं कि यार मुझे जीवन में क्या करना है, लेकिन सुबह उठकर सब कुछ सनसपाट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका माइंड रात में उन्हें जगाने की कोशिश करता है, उन्हें बताने की कोशिश करता है कि तुम्हें जीवन में ये करना चाहिए। रात में आप भी काफ़ी कुछ सोचते होंगे कि यार मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, लेकिन सुबह उठकर फिर कुछ और माइंड क्रिएट हो जाता है। तो ये अधिकतर सभी के साथ होता है कि हम जो रात में एक तरफ से स्फूर्ति वाले रहते हैं, रिलैक्स वाले रहते हैं और माइंड उस टाइम पे हमारा बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहता है। तो जो भी चीज़ें होती है ये कहीं ना कहीं एक अद्भुत शक्ति की वजह से होती है, हमारे शुद्ध विचारों की वजह से होती है, हमारे मन की आंतरिक शक्तियों की वजह से होती है, जो हमें कहीं ना कहीं एक अद्भुति प्रदान करती है। वो हमें एक ऐसी शक्ति प्रदान करती है कि हम जीवन में कुछ करें, हम कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं सुबह उठकर वापस वही नेगेटिव विचार हमें घेर लेते हैं। तो इन चीज़ों से, नेगेटिव चीज़ों से आपको बिल्कुल दूर रहना है दोस्तों। जितना हो सके अपने विचारों को पॉजिटिव रखें, नेगेटिविटी बिल्कुल ना आने दें, घर में शांति बनाए रखें, कलश घर में नहीं होना चाहिए, जितना हो सके घर में एकता बनाए रखें। इसके साथ ही अगर आप हनुमान जी के 12 नामों का जाप रात में सोने से पहले अगर एक बार भी उनके 12 नामों का आप अगर जाप कर लेंगे, आपको गूगल पे आसानी से उनके 12 नाम मिल जाएंगे। हाँ, और 2-4 बार में तो आपको नाम याद भी हो जाएंगे। इन नामों का उच्चारण अगर आप नियमित रोज़ सोने से पहले करते हैं तो एक तो आपका जो डर है, भय है, या कोई घबराहट है, या कोई टेंशन आपको परेशान कर रहा है, या बहुत बड़ी परेशानी में आप फंस चुके हैं, कोर्ट कचहरी का कोई मामला है, तो नियमित अगर आप ये जाप करेंगे, कर्ज कितना ही बड़ा क्यों ना हो, इस 12 नामों को आप कंटिन्यू अगर जपते हैं तो आपको बहुत जल्दी फ़ायदा होता है। एक खुद को आप भगवान से जोड़िए, उसके बाद में आप इन नामों का जाप करिएगा। एक शुद्ध मन से आपको इनका जाप करना है। इन मन में कोई भेदभाव नहीं रखना है, कोई कंपटीशन नहीं रखना है, ये नहीं सोचना है कि यार ये करूँगा तभी मेरे साथ मेरा फ़ायदा होगा, या ये करने से मुझे। आप सिर्फ भगवान पर एक आस्था, श्रद्धा और विश्वास के लिए आप इन चीज़ों को, इन मंत्रों का जाप करें। तो भगवान के 12 नाम हनुमान जी के बिल्कुल आप पढ़िए रात में सोते समय, और हो सके तो गायत्री मंत्र का भी जाप करिए। इसके साथ ही दोस्तों कुछ और मंत्र हैं जो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत देखिए, सनातन धर्म में श्री राम भक्त हनुमान को 11वें रुद्र अवतार के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा भगवान हनुमान को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। कहा जाता है कि वे हिमालय के जंगलों में रहते हैं।
वहीं ये भी मान्यता है कि हनुमान जी भक्तों की सहायता करने मानव समाज में कई बार आते रहते हैं, लेकिन किसी को आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। देखिए, एक मंत्र है जिसके जाप से हनुमान जी भक्त के सामने साक्षात प्रकट हो जाते हैं। इसके साथ ही उस वक्त आपको ऐसा लगता है जैसे भगवान आपके सामने ही प्रकट हो चुके हैं। हालांकि मंत्रोच्चारण को लेकर कुछ विधि और नियमों का पालन बहुत ज़रूरी है, जिससे हनुमान जी का पूरा पूरा आशीर्वाद आपको मिल सके। ये बहुत ही चमत्कारी मंत्र है जिसे आज हम आपको बता रहे हैं, फिर इसके नियम भी हम आपको बताएंगे। मंत्र है दोस्तों, काल तंतु कार्य चरंती एनर मरिष्णु निर्मुक्तेर कालवे त्वम अमृष्णु। यह है आवश्यक। इस मंत्र के जाप करने से भगवान के प्रकट होने की मान्यता है, लेकिन इसके लिए कुछ नियम है। इस मंत्र के जाप के समय भक्त को अपने आप को हनुमान जी के साथ पूरी तरह से बांध लेना। इसके अलावा जिस जगह पर ये आप मंत्र कर रहे हैं उस जगह के 980 मीटर के दायरे में कोई भी ऐसा मनुष्य उपस्थित ना हो जो कि भगवान से संबंधित ना हो, जो नेगेटिव हो। अर्थात ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो भी उपस्थित हो उसे अपने आप को पूरी तरह से हनुमान जी के साथ बांधना होना चाहिए। इसके अलावा मंत्र जाप के जो नियम होते हैं वे भी इस दौरान अपनाने ज़रूरी हैं। भगवान शिव भक्त जो भी है उन पर भी कहीं ना कहीं देखिए माना जाता है कि ये मंत्र स्वयं हनुमान जी ने पिदुरु पर्वत के जंगलों में रहने वाले कुछ आदिवासियों को दिया था। पिदुरु इनका पूरा नाम पिदुरुथालाकाला श्रीलंका का सबसे ऊंचा पर्वत है। जब प्रभु राम जी ने अपना मानव जीवन पूरा करके समाधि ले ली थी तब हनुमान जी पुनः अयोध्या छोड़कर जंगलों में रहने लग गए थे। कहा जाता है उस समय वे लंका के जंगलों में भ्रमण के लिए गए थे, जहां उस समय विभीषण का राज्य था। लंका के जंगलों में उन्होंने प्रभु राम के स्मरण में बहुत दिन गुजारे। उस समय इस पर्वत पर आदिवासी रहते थे, उन्होंने उनकी खूब सेवा करी। तब उन्होंने उन्हें यह मंत्र दिया और कहा कि मैं आपकी सेवा और समर्पण से प्रसन्न हूँ। जब भी आप लोगों को मेरे दर्शन की अभिलाषा हो इस मंत्र का जाप करें, मैं प्रकाश की गति से आपके सामने प्रकट हो जाऊँगा। इस पर वहाँ के मुखिया ने कहा, हे प्रभु, इस मंत्र को गुप्त रखेंगे, लेकिन फिर भी अगर किसी को ये मंत्र पता चल गया तो इस मंत्र का दुरुपयोग करने लगा तो क्या होगा। तब हनुमान जी ने उत्तर दिया कि आप उसकी चिंता ना करें। अगर कोई ऐसा व्यक्ति इस मंत्र का जाप करेगा जिसको अपनी आत्मा के बारे में मेरे संबंध का बोध ना हो तो ये मंत्र काम ही नहीं करेगा। मान्यता है कि दोस्तों जब भी आपको उनके संबंध का बोध नहीं होगा तो ये मंत्र आपके ऊपर काम नहीं करेगा। हनुमान जी ने ये वचन दिया था कि मैं आपके कुटुंब के साथ समय बिताने के लिए हर 41 साल बाद आता रहूँगा, आकर आपके आने वाली पीढ़ियों को भी आत्मज्ञान देता रहूँगा, जिससे कि समय के अंत तक आपके कुनबे के लोग यह मंत्र जाप करके कभी भी मेरे साक्षात दर्शन को पा सके। तो बस इसीलिए कहा जाता है कि वहाँ के लोग ये मंत्र का जाप करते हैं और हनुमान जी के साक्षात दर्शन भी पाते हैं। लेकिन दोस्तों आज के ज़माने में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी जवाबदारियां हमारी बढ़ी हुई है, काफ़ी कुछ टेंशन्स हमारे बढ़े हुए हैं, हम बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों में उलझे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा मन भटक जाता है। हम उनसे वो संपर्क स्थापित नहीं कर पाते, वो संबंध स्थापित नहीं कर पाते जो कि एक शुद्ध और एक सात्विक मन कर पाता है। तो वो कहीं ना कहीं हम नहीं हो पाता है मनुष्य से। काफ़ी लोगों ने इस मंत्र को पढ़ने के बाद ट्राई करा है लेकिन नहीं हो पाया है। तो बस एक यही चीज़ हम आपको बतानी थी कि हनुमान जी अभी भी विराजित हैं दोस्तों दुनिया में। तो हनुमान जी का हमेशा स्मरण करें, उनके 12 नामों का ही जाप करें। वो 12 नाम आपके लिए बहुत स्पेशल हैं। उन नामों का जाप करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें। जो भी समस्याएं हैं वो उनके 12 नामों से ही पूरी हो जाएगी। और जो भी दुविधाएं चल रही है आपके दिमाग में, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस अपने आप में आपको थोड़ी सी हिम्मत रखनी होगी, थोड़ी सामर्थ्यता बनाकर रखनी होगी। देखिए, जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई संकट आता है तो हमेशा संकट मोचन खड़े हो जाएंगे, आकर के आपको दिखाई नहीं देंगे। जो मंत्र आज हमने आपको बताया था, इस मंत्र के जाप करने से कई लोगों को साक्षात हनुमान जी के दर्शन हुए, लेकिन इस ओर नहीं, वहाँ पर हुए हैं जहाँ पर उन्होंने इस मंत्र को उन लोगों को दिया था। और ये मंत्र सिर्फ उनकी भलाई के लिए दिया गया था, उनके कुनबे में शांति बनाए रखे। अगर कोई उन्हें परेशान करे या कोई चीज़
उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत दे या कोई बीमारी से वो ग्रसित हो जाए और वो इलाज करवाने के लिए नहीं जा पाए, तो उन्हें ये दिया गया था कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप इस मंत्र का उच्चारण करें, हनुमान जी प्रकट हो जाएंगे। और आज भी ये प्रथा वहाँ पे आज भी ये चीज़ वहाँ पर मौजूद है। आज भी कभी अगर उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो वो सभी एक साथ उच्चारण करते हुए उन्हें अवतरित करवाते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।